गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। ये टॉपिक अभी करंट में बड़ा न्यूज़ में रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये जो नारी शक्ति अधिनियम बिल जो ये 2023 में पास हुआ था दोनों सदन में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। ये क्या हुआ कि फिर से गवर्नमेंट ने संविधान का एक संशोधन विधेयक पास किया था लोकसभा में अभी, जो कि जिसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को देना था। लेकिन ये लोकसभा में अपना दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका, इसलिए विधेयक पास नहीं हो सका और ये बिल गिर गया। तो इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो नारी शक्ति अधिनियम बंधन अधिनियम 2023 बिल, इसे सामान्यतः महिला आरक्षण बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला आरक्षण बिल भी इसे सामान्यतः कहा जाता है। ठीक है। यह संसद मतलब पार्लियामेंट द्वारा सितंबर 2023 में ये पारित किया गया था। यह फिर क्या हुआ कि जब ये पारित हो गया तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। इसके बारे में थोड़ा मतलब पृष्ठभूमि डालते परिचय देते हैं कि भारत में लंबे समय से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कम रहा है। इसकी असमानता को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? जो भी ये था कि रिप्रेजेंटेशन कम था, उसको दूर करने के लिए ये बिल पारित किया गया दोनों सदनों में। कब? सितंबर 2023 में। अब इसकी जो पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, तो जो इसकी समय रेखा, जो टाइमलाइन सबसे पहले कब हुआ था, फिर कब-कब ये आया था। जो सबसे पहले ये पहली बार जो महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ, वो हुआ 1996 में। सबसे पहले 1996 में पारित हुआ था। फिर उसके बाद 98 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ, 2008 में भी पुनः ये प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये पास एक भी सदन में नहीं हो पाया था। फिर 2010 में ये राज्यसभा में पारित हो गया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रख लेना कि 2010 में ये राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में लंबित रहने के कारण यह समाप्त हो गया था। फिर एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 के बाद। प्रेजेंट में अभी भी एनडीए की गवर्नमेंट चली है अंडर द लीड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। फिर 2023 में इसे पुनः प्रस्तुत होकर दोनों सदन में पारित किया गया। 2000 सितंबर में 2023 में सितंबर में इसे पुनः दोनों सदनों में पारित हुआ और ये एक क्या एक्ट बन गया, कानून बन गया। फिर अब देखते हैं कि भाई इसका इतना लंबा टाइम पीरियड रहा है, लगभग बोले तो 27 वर्षों तक इसके ऊपर वो चलते रहे कि कभी भी लोकसभा में जाता था, फिर कभी राज्यसभा में जाता था, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। और फाइनली ये 2023 में ये पास हो गया था। फिर अब चर्चा में क्यों रहा ये? चर्चा में इसलिए रहा कि सरकार चाहती थी कि जो वुमेन को 33% रिजर्वेशन देना है, वो पहले था कि आफ्टर डिलिमिटेशन होना है। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन के बाद ही होना है। तो ये होना था, रूपरेखा रखी थी इसकी, ये तो भई लागू होना था ये 2000 लगभग 33-34 तक। तो फिर सरकार ने एक संशोधन लाया। भारत सरकार द्वारा एक संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव था। फिर क्या हुआ कि ये 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में आवश्यक दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल होने के कारण ये बिल जो हार गया, मतलब पास नहीं हो सका, क्योंकि इसको बहुमत नहीं मिला। उस टाइम जो टोटल मेंबर थे वहाँ लोकसभा में प्रेजेंट वो थे 528, और पक्ष में वोट पड़े 298, और जो कि आवश्यक जितने होने चाहिए, दो तिहाई बहुमत होना चाहिए था, वो होने चाहिए थे 352, इसलिए ये पारित नहीं हो सका और ये बिल गिर गया। अब क्या है कि अब अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि मेन प्रोविज़न क्या-क्या है इसमें, जो ये नारी शक्ति
बंधन अधिनियम जो 2023 पास हुआ है, इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है, मेन प्रोविज़न क्या है इसमें? तो पहला है कि 33% आरक्षण देगा। क्या देगा? 33% आरक्षण देगा लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में। इ सिर्फ़ दिल्ली विधानसभा जहाँ-जहाँ विधानसभा है, वहीं ये लोकसभा स्टेट्स में देगा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 मतलब 1/3 ते 33% जो सीटें रिज़र्व होगी, आरक्षित होगी, वो महिलाओं के लिए होगी। फिर ये वहाँ एससी, एसटी महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होएगी। कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 सीटें वहाँ भी आरक्षित किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। जो इसका ड्यूरेशन रहेगा, अवधि रहेगी, वो लगभग 15 साल की रहेगी। ये जो आरक्षण प्रारंभिक रूप से ना ये 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। फिर क्या हो सकता है कि इसको बाद में संसद आगे भी बढ़ा सकती है। अब जैसे ये था कि और एससी और एसटी के लिए भी उस टाइम 1951 में 10 साल के लिए था। फिर विद द स्पैन ऑफ टाइम इसको बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और अभी तक की चल ही रहा है। जो सीटों का रोटेशन होएगा, वो आरक्षित सीटें समय-समय पर डिलिमिटेशन के माध्यम से बदली जाएगी। किसके किसके माध्यम से बदली जाएगी? डिलिमिटेशन के माध्यम से। सॉरी थोड़ा-सा विलम्ब हो गया इसमें। आरक्षित सीटें समय-समय पर परिसीमन डिलिमिटेशन के द्वारा बदली जाएगी। जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या किया हुआ है, क्या-क्या हुए है, बड़े इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या इसमें जो चेंजेस हुए हैं, तो वो देखते हैं कि क्या-क्या इसमें कौन-कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 300 आर्टिकल 330 ए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 332 ए राज्यसभा में विधान सभाओं में आरक्षण और फिर है 334 ए अवधि एवं क्रियान्वयन व्यवस्था तो ड्यूरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो प्रथम लोकसभा 1952 में था वो 5% मतलब लगभग 5% के करीब महिलाएं थी और जो प्रेजेंट में हाल ही में लोकसभा में लगभग 14 से 15% महिलाएं हैं। तो ये था आज का टॉपिक वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।